जब तक थे हम आज्ञाकारी, तब तक थे हम संस्कारी। साथ छोड़ते ही हमें बता दिया भ्रष्टाचारी। लूट खसोट को बताते हैं ईमानदारी। आप ही बताइए, कोई उनसे कैसे निभाए यारी। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात राघव चड्ढा कह रहे हैं। जी हां, वही राघव चड्ढा जो अरविंद केजरीवाल के कभी हम प्याला हम निवाला और ना जाने क्या क्या बनने वाले थे। लेकिन आज राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की राहें जुदा हो चुकी हैं। राघव चड्ढा ने बहुत जबरदस्त ढंग से शुरू में ही बता दिया था, घायल हूं, घातक हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी जो चंपू मंडली है, वो शायद इस बात को समझ नहीं पा रही थी और शायद उन्हें यह गुमान था कि हमारी जो फीडबैक यूनिट है उसने जो जो कुकृत्य करके अपने यहां छिपा रखे हैं, उनके डर से राघव चड्ढा कभी नहीं बोलेंगे। परंतु अब राघव चड्ढा बोलने लगे हैं। आज राघव चड्ढा ने एक बहुत बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है। अरविंद केजरीवाल को धोकर रख दिया है और केजरीवाल को सचमुच राजनीति के अंदर अगर किसी ने पहली बार औकात दिखाई है तो सचमुच उन राघव चड्ढा ने दिखाई। देखिए, हम यहां पर एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, जितना कुछ स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, स्वाति मालीवाल ने सीधे तौर पर आज तक अरविंद केजरीवाल पर हमला नहीं बोला। लेकिन राघव चड्ढा ने शुरुआती तौर पर ही बता दिया था, घायल हूं, घातक हूं, यानी कि मुझे छेड़ो मत, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। यही बात शायद आम आदमी पार्टी समझ नहीं पाई और राघव चड्ढा पर लगातार हमले बोले जा रहे। दरअसल है क्या, आज जिस तरीके से बीते दिनों में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 7 सांसद मिलकर छोड़कर आए थे और उन्होंने भाजपा में विलय किया था 1/3 बहुमत से। उस बात के बाद, उस हादसे के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इन्हीं 7 सांसदों पर लगातार तरह तरह से हमले बोल रही थी। किसी की फैक्ट्री पर छापे पड़ रहे थे, किसी के यूनिवर्सिटी की तैयारी थी। राघव चड्ढा के साथ तो जो हुआ आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें जो चल रही थी ना, इससे आज राघव चड्ढा के साथ बाकी सांसदों ने महामहिम राष्ट्रपति से समय मांगा था मिलने का। आज जब वो मिलने गए तो वहां पर बहुत सारी बातें हुई राष्ट्रपति के साथ बैठकर। उन्होंने सारी चीजें अपने कानून के जो तर्क संगत जो चीजें वो महामहिम राष्ट्रपति को दिखाई और उससे बाहर निकलकर, राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलकर उन्होंने जो कुछ कहा वो सचमुच हैरान करने वाला था। ये जिस तरीके की चीजें, ये सब कुछ खुलकर सामने आया, ये पहली बार है। आइए वो सब आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हम इसके बारे में खबर शुरू करें इससे पहले आप राघव चड्ढा का ये मीडिया को दिया गया संबोधन जरूर आप देखें, क्योंकि ये बात स्पष्ट करेगा कि राघव चड्ढा कितने अब बड़े घायल से घातक बन चुके हैं। देखिएगा राघव चड्ढा। आदमी पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के बाद एक प्रतिशोध और बदले की आग में जल रही पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से वेंडेटा पॉलिटिक्स और बदले की भावना से प्रेरित होकर पंजाब की स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके तमाम वे सांसद जिन्होंने संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी से अपनी असहमति दर्ज कराते हुए उसे त्यागा, इस सारी वारदातों को, कथन को हमने आज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष रखा और सीधे तौर पर यह बात कही। और मैं आम आदमी पार्टी को भी यह बात कहना चाहता हूं कि जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी। साथ छोड़ते ही बता दिया हमें भ्रष्टाचारी। जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी। आप ही बताइए, आखिर उनसे कैसे कोई निभाए यारी। आपने सुना होगा किस तरीके से राघव चड्ढा ने एक एक करके सारी बातें रखी।
और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, पंजाब सरकार पर हमला बोला। यहां तक कि पंजाब सरकार को तो उन्होंने चंद दिनों की मेहमान बता दिया है, जैसा कि हम आपको बार बार बताते रहे। देखिए, ये बात हम आपको जोड़ देंगे जरूर, ये जोड़कर जरूर बताएंगे। हम आपको पिछले लंबे समय से बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ पंजाब में होने वाला है। पंजाब के अंदर अंतिम सांसें आम आदमी पार्टी ले रही है, वेंटिलेटर पर है। किसी भी वक्त आम आदमी पार्टी नहीं रही हो सकती। ये पूरी की पूरी कवायद, पूरी कहानी हम आपको कई बार बता चुके हैं। दरअसल है क्या, 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा ने 7 सांसदों के साथ ये पार्टी छोड़ दी। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद जो आम आदमी पार्टी है वो आक्रामक हो गई, अपने सभी 7 सांसदों पर लगातार वो हमले कर रही थी। और जानते हैं, ये हमले, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात फिर से आप सुन लीजिए, इसको नोटिस भी कीजिएगा कि ये हमले, जानते हैं, मतलब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों पर हमले जो है वो बॉम्बे की फर्म से कराए जाते हैं। यानी कि जो आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर, जो पंजाब का खजाना है, वो सारा पैसा बॉम्बे की किसी कंपनी को, सोशल मीडिया पर जो पीआर कंपनी है उसको दे रही थी, और वहां से सोशल मीडिया पर उन पर हमले कराए जा रहे हैं। राघव चड्ढा ने इस बात का खुलासा किया। आपको याद है ना, अभी 2800 करोड़ रुपया 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, यानी कि भगवंत मान ने लिया है लोन के तौर पर 2800 करोड़ रुपया। खैर, उस मामले में नहीं फंसते, आगे चलते। यहां पर जब ये सब छोड़ के चले गए तो सबसे पहला हमला हुआ मशहूर क्रिकेटर, बहुत नामी क्रिकेटर और बहुत शाख बनाने वाले क्रिकेटर हरभजन सिंह के ऊपर। हरभजन सिंह के घर के बाहर गद्दार लिख दिया गया, उनकी दीवारों पर तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, उनकी मां और बहन के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। इसके अलावा उनकी सुरक्षा हटा ली गई। ये आम आदमी पार्टी के अति की तरफ बढ़ना था, जैसा ममता बनर्जी का आप देख रहे थे, बिल्कुल उसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी पंजाब में खत्म होने से पहले ये सब कर रही है, यानी कि दिए के बुझने से पहले की ये फड़फड़ाहट है। अब आम आदमी पार्टी हरभजन सिंह पर हमले के बाद फिर आगे बढ़ी और उन्होंने दूसरा हमला राजेंद्र गुप्ता, जो बिजनेसमैन है, उनकी फैक्ट्री पर कराया। फैक्ट्री पर जो रेड हुई वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हुई, जो स्टेट के अंडर में आता है, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वहां पर जो हजारों की तादाद में जो लोग नौकरी करते हैं उनकी कहीं ना कहीं रोजी रोटी को खतरे में डाला। अब तीसरा हमला जो हुआ, तीसरा हमला संदीप पाठक पर हुआ। वो संदीप पाठक जो कभी आम आदमी पार्टी का ब्रेन कहे जाते थे, एक लैपटॉप में पूरी पार्टी को समेटा, पार्टी को बढ़ाया, पंजाब के चुनावों में पंजाब के अंदर जीत दिलाई, और बहुत बड़े स्ट्रेटजी बनाने वाले संदीप पाठक आज ये हालत हुई कि उन्हें पंजाब की पुलिस पकड़ने पहुंच गई उनके सरकारी आवास पर। उन्हें पिछले दरवाजे से भागता हुआ देखा गया, ये सबके सामने आया। आप सोचिए, संदीप पाठक पर रेड हुई। और फिर अब जो राघव चड्ढा है वो साफ तौर पर कह रहे हैं अगला हमला फिर मुझ पर होगा, यानी कि मैं अगला शिकार हूं इनका, और ये कुछ भी कर ले, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी में किसी भी तरीके से अब कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की बातें नहीं मानेगा उसका यही असर होगा, यानी कि अभी आने वाले समय में और कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है। साथ ही राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार के उन अधिकारियों को भी चेता दिया है कि भैया देखो, ये जो आम आदमी पार्टी है चंद दिनों की मेहमान है, कुछ महीनों बाद चुनाव होने के बाद इनका नामो निशान मिट जाएगा, ये कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। ये लाउड स्पीकर लेकर इधर उधर धरने प्रदर्शन, 4 आदमी खड़े होकर केजरीवाल के पीछे पीछे, पापा की पैंट कमीज पहने हुए चप्पलों में घूमता हुआ केजरीवाल, यही सब रह जाएगा। आप सोच लीजिए आपका क्या होगा। राघव चड्ढा ने बहुत तरीके से चेतावनी भरे लहजे में पंजाब के उन सभी अधिकारियों को साफ तौर पर चैलेंज कर दिया है, और ये चैलेंज करने के बाद उन्होंने बता दिया है कि आप सुधर जाइए, ये गलतियां मत कीजिए, आप अपनी नौकरियों को ठीक ढंग से रहिए, जो कानून के दायरे में होता है उसी को कीजिए, आप अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जैसे लोगों की चंपूगिरी मत कीजिए, बहुत साफ तौर पर कहा है। अब आप ये समझिए कि राघव चड्ढा ने एक हमला अरविंद केजरीवाल पर सीधे तौर पर बोला है, सीधे तौर पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, ये जो लोग सत्याग्रह की बात करने गांधी समाधि पर जाते हैं, महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं, ये कितने धूर्त और
दुष्ट लोग हैं, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये बहुत जबरदस्त हमला था अब तक का, यानी कि झूठ और मक्कारी के पीछे छिपा हुआ अरविंद केजरीवाल का वो चेहरा खुद उन्हीं के सबसे खासम खास कवि रहे राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे लोगों ने उतार कर फेंक दिया है, उस चेहरे से नकाब नोच लिया है। साफ तौर पर बता दिया है, ये जो नौटंकी कर रहे हैं सत्याग्रह की, ये सब नौटंकी है। ये आदमी, इसके चेहरे के, इसका जो नकाब है वो दिख रहा है, इसके पीछे जो चेहरा है वो बड़ा भयानक है, बहुत भयावह है। आप समझ जाइए आम आदमी पार्टी ने क्या किया। आज राघव चड्ढा ने एक एक करके अरविंद केजरीवाल को उसकी औकात दिखा दी है। और ये औकात दिखाने का जो सिलसिला है, काफी लंबे समय से राघव चड्ढा मन ही मन में घुट रहे थे, लेकिन आज उन्होंने जमकर हमला बोला। और आने वाले दिनों में साफ तौर पर और भी कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की बहुत सारी चीजें अब बाहर आने को तैयार है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।